नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। मैं हूं पंकज भार्गव। कोरोना से देश में मरीजों और मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह वायरस मरीजों को मौत के मुंह तक कैसे पहुंचाता है? कोरोना से होने वाली मौत की सबसे बड़ी वजह है मरीज के फेफड़ों पर वायरस का अटैक। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में कोरोना से होने वाली मौत की सबसे बड़ी वजह फेफड़ों पर वायरस का बेकाबू इन्फेक्शन। अब यह खतरा भारत में भी बढ़ने लगा, इसलिए आज हमने फेफड़ों के इन्फेक्शन को आसान भाषा में समझाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जो आपको कोरोना से बचा सकती है। कोरोना वायरस आपको बहुत बीमार बना देता है। इसको सही तरीके से समझने के लिए अमेरिका के वॉशिंगटन हॉस्पिटल में तैयार किया गया फेफड़ों का ये वीडियो देखिए। ये कोरोना के 50 साल के मरीज के फेफड़े की 3D तस्वीर है, जिसमें हरे और पीले रंग का हिस्सा वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, यानी मरीज के फेफड़ों में इन्फेक्शन काफी हद तक फैल चुका है। इस इन्फेक्शन की वजह से मरीज को शुरुआत में सांस लेने में दिक्कत होती है, इसके बाद ऑक्सीजन दी जाती है, फिर वेंटिलेटर, और मामला बिगड़ जाए तो सीधे मौत। सबसे पहले आप ये समझिए कि शरीर में वायरस के पहुंचने के बाद ये कैसे लंग्स यानी फेफड़ों पर हमला करता है। सबसे पहले ये वायरस खून ले जाने वाली नसों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देता है, जिससे फेफड़ों को पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इससे फेफड़ों का आकार छोटा होने लगता है, जिससे सांस लेने की क्षमता कम होने लगती है और मरीज को जल्दी जल्दी सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि फेफड़ों में हवा जाने के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस दौरान इन्फेक्शन फेफड़ों में फैलकर नसों को भी कमजोर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से फेफड़ों में सूजन की समस्या पैदा होने लगती है और मरीज के लिए एक गंभीर स्थिति है। इसलिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। देखिए, टेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें टेस्टिंग करनी चाहिए जिससे हमें कोई उससे नतीजा मिले जो हम अपने पॉलिसी में या पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक लोग जो हैं उनमें जो लक्षण है वो तो कोई है नहीं और अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो जो हमें सिम्प्टोमेटिक लोग हैं या एसिम्प्टोमेटिक है लेकिन सिम्प्टोमेटिक के क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको टेस्ट करने में फायदा है, जिससे उनके जो आसपास है हम इन्फेक्शन आगे फैलने से रोक पाएं। टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ी है। एक टाइम था जब हम 10 से 20 हजार टेस्ट रोज के कर रहे थे, अब हम 1.5 लाख रोज कर रहे हैं और ये आगे और बढ़ेगी। ये वायरस फेफड़ों पर दो तरह से हमला करता है। पहला, फेफड़े में सूजन से निमोनिया हो जाता है। दूसरा, खून को फेफड़ों में जमा देता है और नाक से ली जाने वाली ऑक्सीजन को खून में नहीं जाने देता। हमारे शरीर में 2 फेफड़े होते हैं। अगर एक में न्यूमोनिया हो जाए तो दूसरा काम करता रहेगा और सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस वायरस से दिक्कत यही है कि इन्फेक्शन एक फेफड़े से फैलकर दूसरे फेफड़े तक पहुंच जाता है। इतना ही नहीं, ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि कोरोना बीमारी से ठीक हुए कई मरीजों के फेफड़ों के 20 से 30% हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस फेफड़ों पर अचानक हमला करता है। नाक और मुंह से होते हुए गले तक और इसके बाद फेफड़ों तक पहुंचने में करीब 5 दिन का समय लेता है, जिसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये वो वक्त होता है जब वायरस इंसान के शरीर में जम जाता है और अपनी संख्या बढ़ाना शुरू करता है, और इसका पहला हमला आपके गले के आसपास की कोशिकाओं पर होता है। इस दौरान गले में खराश, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्या महसूस होने लगती है। इसके बाद सांस की नली और फेफड़ों पर हमला करता है। इस दौरान नए कोरोना वायरस बाकी कोशिकाओं पर हमले में लग जाते हैं, जिससे फेफड़े बहुत कमजोर हो जाते हैं। हैरानी की बात यह भी है कि शुरुआती दौर में ज्यादातर मरीज खुद को बीमार महसूस नहीं करते हैं, यानी लोगों में वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड भी अलग अलग हो सकता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि वायरस सांस की नली में प्रवेश करने के बाद फेफड़ों में छोटे छोटे एयर सैक बना देता है। कोरोना के बनाए छोटे छोटे एयर सैक में पानी जमने लगता है और इस कारण मरीज को सांस लेने में तकलीफ होती है। इन्फेक्शन बढ़ जाए तो न्यूमोनिया के साथ पल्मोनरी फाइब्रोसिस की दिक्कत हो सकती है, जिसमें फेफड़ों की कोशिकाओं में सूजन आना शुरू हो जाती है। इस स्टेज में मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। इस बात को समझाने के लिए 56,000 कोरोना मरीजों पर की गई WHO की स्टडी देखी, जिसके मुताबिक 14% मरीजों में वायरस से होने वाले इन्फेक्शन से गंभीर लक्षण देखे गए। इसमें से 6% लोग वायरस के कारण बेहद गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। इस स्टेज में मरीज का शरीर वायरस के सामने हार जाता है और फेफड़े का फेल होना, सेप्टिक शॉक, ऑर्गन फेल होना और मौत का जोखिम तक हो सकता है। मैंने आपका आज टेस्ट किया और आप नेगेटिव हैं, हो सकता है 5 दिन बाद आप पॉजिटिव हो जाएं, क्योंकि इतना इंक्यूबेशन पीरियड है और वायरल लोड चेंज करता है। तो इसलिए टेस्टिंग तभी करनी चाहिए अगर हम उससे कुछ नतीजा निकाल पाएं
जो हमारे पॉलिसी में या पेशेंट केयर में इफेक्टिव होगा। इसलिए सिम्टोमेटिक पेशेंट्स या उनके क्लोज कॉन्टैक्ट या जो एल्डरली पेशेंट उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में आए उनको टेस्ट करने में फायदा है। सब लोगों को रैंडमली टेस्ट करने में मेरे ख्याल में इतना कोई फायदा नहीं। अब ये भी समझ लीजिए कि कोरोना वायरस फेफड़ों के अलावा शरीर के किन किन अंगों पर हमला करके मरीजों को मौत के मुंह तक पहुंचा सकता है। इसमें किडनी, हार्ट और ब्रेन शामिल है। फेफड़ों में सूजन के कारण शरीर को जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इसका सीधा असर किडनी पर भी पड़ सकता है, जो खून साफ करने का काम करती है। इसके अलावा वायरस के कारण शरीर की सूजन इतनी बढ़ जाती है कि शरीर के कई ऑर्गन फेल हो जाते हैं। मरीज की मौत हो सकती है। अमेरिका, इटली और चीन में कोरोना से हुई मौत से जानकारी सामने आई है कि ये वायरस दिल को भी नुकसान पहुंचाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वायरस दिल तक खून की सप्लाई करने वाली कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें कमजोर बना देता है, जिससे मायोकार्डिटिस यानी हृदय की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है और यही कई बार हार्ट अटैक और हार्ट फेल का कारण बनता है। इसके अलावा ये वायरस दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। वायरस के इन्फेक्शन की वजह ये दिमाग की कोशिकाओं को मारना शुरू कर देता है। इसी वजह से कोरोना के कई मरीज सांस लेने में परेशानी आए बिना ही सांस लेना बंद कर देते थे, जिससे उनकी मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि इन मरीजों के फेफड़ों में भी कोई संक्रमण नहीं था, लेकिन इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि इस वायरस से ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है या नहीं। कुल मिलाकर भारत में कोरोना से होने वाली मौत की स्पीड कम है, लेकिन आपकी पक्की जानकारी ही इस वायरस से बचाने में आपकी मदद करती है। इसलिए वायरस से बचने के लिए अपने स्तर पर जरूरी सावधानी अपनाते रहिए।